नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल तबला क्लास वृंदावन में। और आज हम लोग सीखेंगे रूपक ताल के ठेकों के प्रकार, यानी संगत करते समय हमें जो रूपक ताल जिस तरीके से यूज करनी पड़ती है उस टेक्निक को हम समझेंगे। क्योंकि सीधा सीधा प्रकार बजाने से उतना एट्रैक्टिव नहीं लगता है, तो ठेकों में हमको भरावट करनी पड़ती है। लेकिन भरावट का मतलब ये नहीं है कि आप कोई सा भी बोल ला के वहाँ पर भर दो, उसकी भी एक नियम होते हैं, एक तरीका होता है। और जब हम किसी के साथ संगत करें और जो हमारे श्रोता हैं जो हमको सुन रहे हैं वो लोग सुने, तो उन लोग को अट्रैक्टिव लगना चाहिए और लगना चाहिए कि हाँ भाई बहुत अच्छा बज रहा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, रूपक ताल 7 मात्रे की ताल है, तो ये बहुत ही कठिन इसकी चाल होती है। और रूपक ताल ऐसी ताल है जो कि दादरा और कहरवा की मिक्स ताल है, यानी इसमें एक घर दादरे का चलता है, उसके बाद 2 घर हमारे कहरवे की चाल में चलते हैं और पहला घर इसका दादरे की चाल में चलता है। तो इसलिए ये कठिन हो जाती है क्योंकि ये मिक्स है। और आप लोग दादरे कहरवे के प्रकार तो बहुत सारे आप लोगों को मिल जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे भी बहुत लोग सिखा रहे हैं, आप लोग वहाँ से भी सीखते होंगे। लेकिन मित्रों, रूपक ताल का जो ठेकों का प्रस्तार है वो मिलना बड़ा कठिन होता है और हर कोई इनको बताता नहीं है इस तरीके से ठेके को हम कैसे भरें, क्या क्या बोल उसमें यूज हम कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि रूपक ताल को हम किस तरीके से भरेंगे कि हम जब संगत करें तो वो हमारा अट्रैक्टिव लगे। तो यहाँ मैं आपको 2-3 प्रकार बताऊँगा रूपक ताल के, जिसमें मैं पहले बेसिक ठेका बताऊंगा। तो जो भी लोग हैं जिनको रूपक ताल का बेसिक नहीं आता हो, तो सबसे पहले उनको बेसिक के ठेके की साधना करनी है ताकि हाथ में पहले बैलेंस आए, उसके बाद ही हम एडवांस लेवल के ठेकों को बजाएंगे। और मित्रों, रूपक ताल हमारी एक ऐसी ताल है जिसकी संगत सभी जगह होती है, क्लासिकल में, गीत में, गज़ल में, भजन में, या बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ मैंने लोक संगीत में भी रूपक ताल को बजते हुए सुना है। तो तबले की बहुत ही प्रचलित ताल है रूपक ताल, और विशेषता इसकी संगत गज़ल में और विलंबित टाइप के गानों में ज़्यादा होती है। तो रूपक ताल हमारी ऐसी ताल है जो कि विलंबित और मध्य इन 2 लय में बजती है। द्रुत में ज़्यादा इसमें बजता नहीं है, इसलिए आप लोग विलंबित और मध्य में ही रूपक को समझिए, क्योंकि रूपक ताल की ऐसी चाल है जो हम ज़्यादा उसको स्पीड में भगा नहीं सकते, कहरवे की तरह ये नहीं होती है। तो मित्रों, आइए सीखते हैं हम लोग रूपक ताल के ठेकों के प्रकार, जिसमें कि मैं आपको पहले बेसिक का ठेका बता रहा हूँ और उसके बाद मैं इसमें किस तरीके से 2 ठेके आपको और बताऊंगा जो कि हमें किस तरीके से उनमें भराव करके उनको अट्रैक्टिव और खूबसूरत बनाना है। तो आइए मित्रों, अब हम लोग सीखते हैं रूपक ताल के ठेकों के प्रकार, जिसमें मैं आपको पहले बेसिक का ठेका बताऊंगा जो कि बहुत से लोग जानते भी होंगे। लेकिन आप देखें और इसको समझें कि उसमें साउंड कैसे निकालना है, क्योंकि बोल तो आप बजा देते हैं, लेकिन अगर उसमें आवाज़ नहीं आई, उस बोल में से आपने लौ पे मारा, आपने चाटी पे स्ट्रोक किया और लेकिन उसमें से आवाज़ बंद आ रही है या आवाज़ नहीं निकल रही है, तो ऐसा बजाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मित्रों, जो बोल आप बजा रहे हैं वो अगर तबले से नहीं निकला तो आपका बजाना व्यर्थ है। समझिए, बज तो रहा है, वो लय चल रही है, वहाँ पे बोल नहीं क्लियर हुए। तो इसके लिए हमको निकास पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि चाल तो हमें बहुत जगह से मिल जाती है, हम समझ भी जाते हैं, लेकिन जब तक इसमें तबले में और बाएँ में वो बैलेंसिंग और साउंड का निकास, जो आवाज़ निकलनी चाहिए वो नहीं निकलती है, तो उस चीज़ का आनंद नहीं आता है और वो अट्रैक्टिव नहीं लगती है, डल लगती है वो चीज़। आप चाहे कोई भी चीज़ें बजा लें, चाहे कहरवा चाहे दादरा, तो सबसे पहले हमको आवाज़ निकालने पर ध्यान देना है और उस चीज़ को हमको धीरे धीरे और समझ के प्रैक्टिस करना पड़ता है। और मित्रों, जैसे कि मैं आपको सभी वीडियो में बताता रहता हूँ कि ऐसे लोगों को आप मत देखें जो जिनके हाथ में आवाज़ ही नहीं आ रही है, जिनके हाथ में बैलेंस ही नहीं है, जिनके बेस नहीं बज रहे हैं, जो भर नहीं पा रहे हैं, लौ चाट नहीं निकल रही, स्याही पे आवाज़ नहीं आ रही। आप ऐसों की वीडियो देखेंगे, ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे तो आप भी ऐसे ही हो जाएंगे। इसलिए आप ऐसों से बचें और अच्छे लोगों से सीखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे से सीखें या मेरे चैनल को देखें, लेकिन जहाँ भी सीखें, आपके आसपास भी अगर कोई अच्छे गुरु हों तो उनसे सीखें, क्योंकि अच्छे लोगों से आप सीखेंगे तभी जाके आप अच्छा बजा पाएंगे। और आपने एक बार अपने हाथ में बैलेंसिंग गड़बड़ कर ली, उटपटांग मार के उसकी आवाज़ सारी बंद कर ली अपने हाथ में, तो फिर उसको निकालना बहुत कठिन होता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, अच्छे लोगों को पकड़ें तो आप अच्छा सीख पाएंगे और आपका समय भी बचेगा और आपके हाथ में क्वालिटी भी आएगी। तो मित्रों, आइए अब हम लोग शुरू करते हैं रूपक ताल का सबसे बेसिक ठेका, जो कि हमारा है ती ती ना धी ना धी ना। स्क्रीन पर आपके बोल आ रहे हैं, आप लोग उनको देखें। जो लोग नए हैं वो इस ठेके को जरूर सीखें, उसके बाद ही आप लोग आगे के ठेके सीखिएगा। जैसे कि मित्रों, अब रूपक ताल जो है वो ऐसी ताल है तबले में जो कि हमारी खाली से शुरू होती है। सारी जितनी भी ताल हैं वो सब हमारी ताली से शुरू होंगी, लेकिन रूपक ताल एक ऐसी ताल है जो हमारी खाली से शुरू होती है और इसका सम भी जो है खाली पे ही आता है।
तो ये थोड़ी सी अलग ताल है। और देखिए इसका जो शुरुआत का बोल है ती ती ना, यानी ती से जो ये शुरू हो रहा है, अब वो बोल पहले ही बंद बोल है, यानी वहाँ पे कोई बेस नहीं बज रहा है। बाकी आप कोई सा भी ठेका उठा के देख लीजिए, वहाँ पे आपको पहले बेस बजा हुआ मिलेगा, धा धी कहीं से भी शुरू हो रहा है, वहाँ पे बेस लग रहा है। लेकिन रूपक ताल ऐसी है जहाँ पे पहले ही बेस बंद करना है, यानी पहला ही हमारा खाली के बोल से रूपक ताल शुरू होती है। तो मित्रों आइए एक बार देखते हैं हम लोग इसको ताली खाली में लगा के कि किस तरीके से हमारी रूपक ताल चलती है। यानी मित्रों पहला विभाग हमारा 3 का होता है खाली का, उसके बाद भरी के हमारे 2 मात्रा के 2 विभाग होते हैं। तो आइए मित्रों सबसे पहले हम लोग समझेंगे रूपक ताल की ताली खाली कैसे होती है, और मैं आपको पहले इसको गिनती में बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग उन्हीं गिनतियों में बोल भरेंगे। तो देखिएगा कि हमें यहाँ पे खाली से शुरू करना है और हमारी पहली मात्रा खाली पे आती है कि 1 2 3, यानी 3 बीट हमारी खाली पे चल रही है। और 4 पे हमारी ताली आएगी, 5, फिर से 6 पे ताली, और फिर 7। तो ये हमारी 7 मात्रा बनती हैं। देखिए एक बार कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 1। तो इस तरीके से हमारी रूपक की चाल है, ताली खाली हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये 1 2 3 बोला इसी जगह हमको बोल भरना है। तो देखिएगा किस तरीके से वो बोल भरे जाएंगे कि बोल है हमारा ती ती ना धी ना, यही 7 मात्राएं गिनती की जगह हमें बोल भर देना है। तो वहाँ पे हम कैसे करते हैं कि ती ती ना धी ना ती ना धी ना ती। इसका सम जो है हमेशा खाली पे आता है। तो आइए अब हम लोग इसका निकास देखते हैं कि किस तरीके से हमारा ठेका बज रहा है तबले में। तो मित्रों पहली मात्रा पर बोल आ रहा है इसमें ती, जिसको हमको लौ पे बजाना है, और आपको ध्यान देना लौ में आंस आनी चाहिए, गूंज होनी चाहिए, तब जाके हमारा ती निकलेगा। और नहीं आप बंद ती बजा रहे हैं तो वो बज तो रहा है, लेकिन आप लोग समझें उसका क्या हालत है, आपका वो बीमार ती है और उस बीमारी को हटाना पड़ेगा, तब जाके वो अच्छा क्वालिटी में सुनाई देगा। तो आइए मित्रों चलते हैं हम लोग रूपक ताल के सबसे बेसिक ठेके के निकास को जानते हैं कि किस तरीके से हमें इसको तबले पर निकालना है। तो आइए मित्रों पहली मात्रा के बोल को हम लोग सीखते हैं। बोल है हमारा ती, जो कि लौ पर बजता है और आंच के साथ बजेगा इस तरीके से। साथ में हमको बाएं का हाथ भी रखना है, तो बोल बन जाएगा हमारा ती ती इस तरीके से। दूसरी मात्रा पर भी हमारा ती है, इसको भी हम ऐसे ही बजाएंगे ती। तीसरी मात्रा पर बोल है हमारा ना। अब ये हमारा ती और ती दोनों से अलग बजना चाहिए, इस तरीके से हमें ना का साउंड आना चाहिए चाटी का, तब उसका आनंद आता है। देखिएगा फिर ती ती ना, इस तरीके से हमें ये 3 मात्रा बजानी है। तो मित्रों चौथी मात्रा पर बोल है हमारा धी, जिसको हम फिर से ऐसे ही बजाएंगे लेकिन साथ में बेस रहेगा, तो बोल बनेगा हमारा धी। इस तरीके से हमने इस धी को निकाला, बेस में भी गूंज होनी चाहिए धी के साथ में। पांचवी मात्रा पर बोल आ रहा है हमारा ना, जिसको हम चाटी पर बजाएंगे ना। छठी मात्रा पर भी बोल आएगा हमारा धी, जिसको हम फिर से लौ पर बजाएंगे जैसे हमने चौथी मात्रा बजाई थी धी। और लास्टवी मात्रा है हमारी ये 7वीं, इस पर भी हमारा ना बोल आएगा, तो इस ना को हम फिर से चाटी पे बजाएंगे, तो बोल आ रहा है हमारा ना। तो मित्रों एक बार मैं आपको धीरे धीरे बजाकर सुना रहा हूँ, आप लोग देखें कि किस तरीके से हमें इसको लय में चलाना है कि ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना ती ती धी ना धी ना ती ती ना धी ना ती। तो मित्रों इस तरीके से हमको रूपक ताल का बेसिक ठेका पहले सेट करना पड़ता है। अब आइए उसमें हम लोग थोड़े एडवांस लेवल पर चलते हैं, तो हम इसमें थोड़ी सी और भरावट करेंगे ठेके में। तो वो किस प्रकार से बनेगा एक बार आप लोग देखें, आपकी स्क्रीन पर बोल आ रहे हैं। तो ये बोल बन रहा है हमारा कि ती ती ना त्रक धी धी धा त्रक धी धी धा त्रक ती ना त्रक धी धी धा त्रक धी धी धा त्रक ती। आइए इसको एक बार तालीम देखते हैं कि ती ती ना त्रक। अब इसमें तीसरी मात्रा पे ही 4 बोल आ गए, ये हमें समझने पड़ेंगे। फिर से ती ती ना त्रक धी धी धा त्रक धी धी धा त्रक। अब मैं लय से दिखाता हूँ एक बार कि ती ती ना त्रक धी धी धा त्रक धी धी धा त्रक ती ना त्रक धी धी धा त्रक धी धी धा त्रक ती। तो मित्रों इस तरीके से हमारा रूपक ताल का थोड़ा एडवांस लेवल का ठेका है। अब इसका हम लोग निकास जानेंगे
और जिसके हाथ में ये बोल नहीं हो पहले इन बोलों को अलग से निकालिएगा, फिर इसमें जोड़िएगा, तब जाके ये अच्छा बजेगा। तो देखिएगा कि पहली मात्रा हमारी वही रहेगी ती, जिसको हम लौ पर बजाएंगे। दूसरी मात्रा भी हमारी वही है ती, ये दो हमें पहले जैसे ही बजानी है कि ती ती। तो इसमें एक बोल है मित्रों त्रक, ना त्रक। इस त्रक का निकास जरूर सीखिएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है कि त्र हमें 3 से बजाना है, 1 2 3, और वो हमारी एक साथ आनी चाहिए कम टाइम में, इस तरीके से त्र। और जब हम क बजाते हैं तो हमें दोनों हाथ का यूज करना है। मैं काफ़ी वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, वो लोग त्रक एक ही हाथ से बता रहे थे, तो एक हाथ से त्रक नहीं निकलता है। क जब हमारा बजता है तो साथ में दाहिना भी और बायां भी चलता है, क, इस तरीके से त्र क। अब हमें जब ग बजाना हो अगर त्रक के आगे, या बेस भरा हुआ बजाना हो, धी धा का बोल हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, त्र क की जगह ग यूज करना पड़ता है, त्र ग। इस तरीके से हमें त्रक निकालना पड़ता है। तो देखिएगा ती ती ना त्रक, की ती ती ना त्रक, फिर से ती ती ना त्रक। अब आगे बोल आ रहा है हमारा धी धी, तो ये दोनों धी हमारे अलग बजेंगे। देखिएगा चौथी मात्रा का बोल है ये कि पहला धी हमें घिस के बजाना है धी, और दूसरा वाला धी बेस के साथ पीछे खींच के धी। ये है, दो धी हमें ऐसे निकालने हैं कि धी 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 धी। अब जो हमारा आगे बोल आएगा पांचवी मात्रा पर, वो है हमारा धा त्रक। तो इस धा को भी हम पीछे खींचेंगे, धा त्रक धा त्रक। यहाँ ध्यान रखना त्रक बजाने में आपको ग का भी प्रयोग करना पड़ता है जब हम आगे बेस बजाते हैं, भरा हुआ बोल कोई सा भी। तो देखिएगा मैं फिर से आपको चौथी और पांचवी मात्रा बता रहा हूँ कि धी धी धा त्रक, धी धी धा त्रक। तो अब हमने क्या किया कि चौथी और पांचवी मात्रा पर, पहले चौथी मात्रा जो धी धी वो बजा हमारा, और पांचवी मात्रा पर बोल बजा धा त्रक। तो इसको हम कैसे करेंगे कि पीछे ही धा खींचना है हमको, धा त्रक, लेकिन धा में हमें आगे बंद नहीं करना है बेस को। तो देखिए मित्रों चौथी और पांचवी मात्रा की धी धी धा त्रक। और मित्रों फिर हमारी छठी और सातवीं मात्राएं भी ऐसी बजेंगी कि धी धी धा त्रक। तो देखिए एक बार कि चौथी पांचवी धी धी धा त्रक, फिर धी धी धा त्रक। अब ये जो क है मैंने त्रक में लगाया, इसको मैं ग के रूप में प्रयोग करूंगा क्योंकि आगे मुझे धी बजाना है। तो देखिएगा कि धी धी धा त्रक, धी धी धा त्रक, और फिर आ जाएंगे हम सम पर ती। तो देखिएगा मित्रों दूसरे नंबर का ठेका है, मैं लय से धीरे धीरे आपको बजाकर सुना रहा हूँ कि ती ती ना त्रक, धी धी धा धी धी धा ती ती ना ती ना त्रक, धी धी धा धी धी धा त्रक, ती ती ना त्रक, धी धी धा धी धी धा त्रक ती। तो जब तक इनमें ठेकों में आंस नहीं आएगी तब तक आपके ठेके अच्छे नहीं होते हैं, ध्यान रखिए। पहले उन ना तिन इनको सेट करना पड़ेगा, तब जाके हमारे अच्छे ठेके बजेंगे, और वो भी किसी भी ताल का हमारा ठेका बहुत अच्छा हो जाएगा जब हमारी लॉ चार्ट क्लियर हो जाती है। तो मित्रों अब हम लोग सीखेंगे तीसरे नंबर का ठेका, जो कि बहुत ही एडवांस लेवल का ठेका है, और इसकी संगत जो है बहुत अच्छे हमारे गज़ल गायक हैं उनके साथ की गई है। तो कौन सी गज़ल है और किसने इस ठेके को बजाया, अगर आप लोग जानते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं तीसरे नंबर का ठेका, जिसका निकास मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये ठेका ऐसा है हमारा, यहाँ हमारे पहले ही मात्रा से ही पूरी भरावट है और पूरा भर के हमारा ठेका बजेगा। तो देखिएगा किस तरीके से है कि पहली मात्रा आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखें तीक्र, दूसरी मात्रा पर ती ती, और तीसरी मात्रा पर ना ना, चौथी मात्रा पर धीक्र, और पांचवी मात्रा पर धी धी, छठी मात्रा पर धाड़ा, और सातवीं मात्रा पर गीना। तो आइए मित्रों एक बार हम लोग इसको ताली खाली में और देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें बोलना है कि तीक्र ती ती ना ना, धीक्र धी धी धाड़ा गीना, तीक्र ती ती ना ना, धीक्र धी धी धाड़ा गीना ती। तो मित्रों इस तरीके से हमको रूपक ताल की मात्राओं में इस ठेके के प्रकार को भरना है। तो आइए हम इसका निकास सीखते हैं किस तरीके से हमको इसको निकालना है। पहली मात्रा है हमारी तीक्र, इसको हमें कैसे बजाना है, वो ती हमारा लौ पर ही बजेगा,
और क्र हमको बजाना है, क और र हमें यहाँ पे बजाना है, लेकिन इन दोनों में हमारे थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो उसको हमको क्र बजाना है तो क पहले और र बाद में, इस तरीके से। और आगे फिर बोल आएगा हमारा ती ती, तो यहाँ हमको दोनों को समझना पड़ेगा, ती क्र ती ती, दो मात्रा लेनी पड़ेंगी। वो किस तरीके से होंगी कि ती हमने इस तरीके से बजाया और कर ती ती, आगे के दोनों ती पे भी हमको हाथ का प्रयोग करना है। तो आइए ठेके की पहली, दूसरी, तीसरी मात्रा देखें किस तरीके से है कि ती कर ती ती, और जब ये टाइमिंग से आएगी तो ती कर ती ती, बायां इसमें पूरे में प्रयोग हो रहा है। फिर से देखें ती कर ती ती। अब आगे बोल आ रहा है मित्रों नाना, जिसको हम चांटी पे बजाएंगे, वो है हमारा ना ना। चौथी मात्रा पर चलते हैं। चौथी मात्रा पर बोल है हमारा धीक्र, तो जैसे हमने तीक्र बजाया था वैसे ही धीक्र होगा, बेस आ जाएगा धी में, तो वो हो रहा है हमारा धीक्र। फिर से तो आगे बोल आ रहा है मित्रों धी धी, इसको हम कैसे बजाएंगे इसको समझें कि धी धी हमें दोनों पीछे खींचने हैं, धी धी, इस तरीके से बेस फिल करना पड़ता है, तब हमारा भरा हुआ ठेका सुनाई देता है। तो देखें कि धी धी। अब आगे बोल आ रहा है मित्रों धाड़ा गीना, ये हमारा छठी और सातवीं मात्रा पर बोल है, इसमें भी हमको बेस के साथ प्रयोग करना है। वो क्या है कि धाड़ा गीना, इसको हमें ऐसे बजाना पड़ेगा कि धा और ड़ा के संग हम बंद करेंगे, फिर हमने गी पीछे खींचना और ना के संग हमको बंद करना है बाएं को। तो देखिएगा कि धाड़ा गीना, इस तरीके से। फिर से एक बार धाड़ा गीना, ये हमारा छठी और सातवीं मात्रा का बोल है। तो अब देखिएगा मित्रों, एक बार मैं आपको लय से बजाकर सुना रहा हूँ कि ती कृति थी ना ना, धी कृति थी धाड़ा गीना, ती कृति थी ना ना, ती कृति थी ना ना, ती। तो इस तरीके से हमको ये रूपक ताल का बहुत ही प्रोफेशनल ठेका है, इसको बजाना है। मित्रों अब मैं आपको लय से तीनों ठेकों को सुनाऊंगा और आपको इसको पहले प्रैक्टिस करना है, जब जाके ये आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी भरावट है और बहुत सारा काम है जो कि मैंने बहुत साल में तैयार किया है। ऐसा नहीं है आप लोग एक दो बार सुन लेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन जिसके हाथ में तैयारी है वो बजा सकते हैं, बाकी जिसके में नहीं है उसको धीरे धीरे ही इनको सेट करना है। तो आइए अब इन तीनों ठेकों को हम एक लय में बजा के सुनेंगे कि किस तरीके से हमें बजाना है। 1 2 1 2 3 4। तो मित्रों ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये 2-2 4-4 राउंड करके सुनाया तो आप भी ऐसे ही बजाएं। आपको जब संगत करनी है तब आपको समझना है कि वहाँ पे किस प्रकार की लय की डिमांड है, तो उस तरीके की हमको भराव उस ठेकों में करना पड़ता है, तब जाके हमारा जो ठेका है वो गाने के साथ मैच होता है और फिर हमारी संगत जो है बहुत खूबसूरत लगती है। तो मित्रों इस तरीके से मैंने आपको और भी रूपक के, दादरा के, कहरवे के काफ़ी सारे दीपचंदी के प्रकार कराए हुए हैं। चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं। जो लोग इन सब चीज़ों को तैयार करना चाहते हो, संगत को अच्छी करना चाहते हो, तो वो लोग चैनल से ज़रूर जुड़ें और आके मेरी और वीडियो से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मित्रों अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें वीडियो देख के नहीं समझ में आती हो और आपका हाथ सही से बैठ रहा नहीं हो, लौचाट अच्छी नहीं आ रही हो, तो उसके लिए बहुत और चीज़ें भी प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं। तो आप लोग हमसे ऑनलाइन जुड़ के भी ये सब चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको नंबर उपलब्ध कराता हूँ अपनी वीडियो में। हर वीडियो में मेरा आपको नंबर मिल जाएगा।
तो मित्रों, आज का हमारा विषय था रूपक ताल का ठेका प्रस्तार, जो मैंने आपको बताया, या ठेकों के प्रकार समझ लीजिए। अब आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले आपका बेसिक वाला ठेका तैयार होना चाहिए, तब जाके आप आगे के ठेकों को पकड़िएगा। अगर आप बेसिक को नहीं तैयार कर रहे हैं और आप आगे बजाने जाएंगे तो आपको लय ही समझ में नहीं आएगी, वो किधर किधर चल रही है, और वो कभी भी सेट बनेगा नहीं। इसलिए जिनका भी शुरुआती दौर हो तबला सीखने का, वो पहले बेसिक को समझें, उसके बाद आप एडवांस लेवल पर आइएगा। तो मित्रों, आगे भी मैं आप लोगों के लिए इस तरीके का बहुत सारा अभ्यास और बहुत सारे प्रोफेशनल पैटर्न लाता रहूँगा, जो कि आपको संगत में बहुत सारा प्रयोग में आने वाला है। मैं आगे आप लोगों से फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो के साथ और एक नए अभ्यास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।